आँख ही नहीं खोल रहे हैं। जी। बड़े कहते सुनते कि जो वहाँ पे खड़े हैं वो आदमी कहते हैं आपकी बुआ आई थी, आपकी बुआ आई थी, तो जी। थोड़ा आधी आँख से खोले तो जी। उसके आँसू दोनों को ऐसे गिरने लगी। उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे। उनकी आँखों से आँसू गिरने लगी। बच्चे हैं, क्या आज वो भी डरे समय महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत डरे हैं, दुकान पे नहीं जा रहे हैं लोग जी। कि हम लोग जाएँगे तो रास्ता में मार देंगे, हम लोग को पास में है घर उनका। हाँ। अभी मैं इस्तीफा दे के आ रहा हूँ, अब एक-एक लोग के मार दूँगा जान से। अच्छा, इस्तीफा दे के आएँगे, जान से मार देंगे? हाँ, इस्तीफा दे के आएँगे हम लोग, तुम लोग को अब मारने आए रहे हैं। कुछ वकील नहीं है, वो फर्जी वकील है। हाँ, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो गुंडेगारी कर रहा है, वो सबके जान से मारने की तैयारी बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मोएमा में हूँ, उसी अधिवक्ता के घर पे, जहाँ पर उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, दिन दहाड़े दोपहर में। और परिजन यहाँ पर उनके घर वाले, परिवार वाले, आस-पड़ोस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था, क्या कुछ न्याय लगाती है योगी सरकार से। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला हैं, दादी हैं। क्या कहना चाहेंगी दादी, जिस तरह से आपके गाँव के एक लड़के को, एक अधिवक्ता को मार दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगी? अब कहना चाहिए बेटे, जो भैया हमारे साथ इंसान किया, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। जी, बताइए क्या हुआ? बताए कि ये अच्छा लड़का है। जी। हमारे मुसीबत पर पेंशन के लिए बहुत दौड़ा, जी। नहीं मिला। हुँ। हाँ, मृतकाल दूसरा कोई कटा दे, दुश्मन हुँ। तो नया लगवाए, हुँ। अभी चालू नहीं आए। गरीबों के मसीहा थे, हुँ, सबका हमेशा सेवा करते थे, हाँ। मान सिंह जी। भैया जी। सब सेवा करता रहा। हुँ। कैसा व्यवहार था उनका? उसका बता रहा कि उसके स्वभाव का हुँ। कोई हाले गुस्सा बात नहीं कर रहा, जी। सब प्यार का बोली। हाँ। हाँ। वकील थे पेशे से और लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की मदद करते थे और आज वो खुद न्याय माँग रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वह अस्पताल में इस वक़्त ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं। हाँ, बात ये सही है, कौनो गलत नहीं बोलत है। जी। हाँ, वही कहा चाहिए कि गरीबों को बहुत सुनत रहा। हुँ। योगी सरकार जो हमेशा बोलता है कि मैं न्याय दिलाऊँगा और मेरे शासन में कानून व्यवस्था बहुत सही हो गया है, फिर इस तरह से दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाता है, कहाँ तक सही है? तो कहा ये अच्छा है? वही। अच्छा तो नहीं। हुँ। अच्छा नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर गाँव की महिलाएँ आई हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका क्या वर्चस्व है कि लोग दोपहर में यहाँ पर आए हुए हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, संवेदना देने के लिए कि सब कुछ सही होगा, ढाढ़स बंधाने के लिए। और मैं बता दूँ उनकी भाभी जी यहाँ पर हैं, बैठी हैं और जब से हम आए हैं तब से लगातार रो रही हैं। और इनको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि इनके आँखों में जो है आँसू लगातार भरे हैं, ये भाभी जी उनकी हैं और उनकी जो पत्नी है इस वक़्त एसआरएन हॉस्पिटल में उनके साथ लगातार मौजूद हैं। अपने पति को चाह रही हैं कि जल्द से जल्द उनके पति स्वस्थ हो जाएँ। जो भी कुछ हुआ आपके देवर के साथ, क्या मामला था और इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है? ज़मीन के लेके लोग मारे थे। जी। हाँ, हमेशा धमकी देते रहते हैं कि तुम लोग को जान से मार देंगे तुम लोग। हुँ। हमेशा धमकियाँ मिलती थी, उसके बाद आप लोग कानून से कुछ मदद गुहार लगाई थी? हाँ। जी। तो वहाँ से क्या मिला था रिस्पॉन्स? कानून द्वारा कुछ रिस्पॉन्स मिला तो कुछ बताया गया था? कुछ नहीं, आपस में समझ लेते थे वो लोग हुँ। जाके थाने पे। हुँ। देख सकते होंगे कि ये पल-पल में भावुक भी हो जा रही हैं, उस चीज़ को सोचने लग रही हैं, अपने देवर के बारे में सोचने लग रही हैं और यहाँ पर ग्रामीण महिलाएँ और भी हैं। चाची क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से दिन दहाड़े मारा जाता है? का कई भैया हमार भैया सहराई के नित्य दिन पे। अच्छा ये बुआ हैं, तो देख सकते हैं उनकी बुआ जी आई हैं। दिन से घर में रो रही है अपने घर पे कि हमारा भैया ऐसे आते रहे घर पे, हर समय खुशी रखा रहा तो नहीं बुआ के बारे में कैसे रहे भी पहुँचे पे कितना मिलत रहन है। जी। अब उनकी खातिर हमका लोग को तो बहुत दुःख है। वो लोग करेगा अब रात दिन रोते रहे बेटे घर पे पड़े हैं। जी। यहाँ पे आने पे डर लगती रही कि हम नहीं जाएगा वहाँ तो हमको रास्ते में कुछ हो जाएगा जी। अच्छा, मतलब आने से डर लग रहा है अब कि रास्ते में कुछ ना हो जाए। नहीं अब आ नहीं पाएंगे कि हम ना जाब घर पे। हुँ। हम रास्ते में हुआ गए हुआ पे हमारा दिमाग फिर से ही काम करा दिन भर बेटवा ले घूमे फिर
लौट के घरे मैं अपने चली आई। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा आप आगे आओ, इनको दिखाओ, इनकी आँखों में वो जो दर्द है उसको दिखाओ, उनके तकलीफ को दिखाओ आप। जी बुआ जी। यही से हम भैया परेशान रहे कि हम कब मिल जाए कैसो मैसो, बिन सारे भी फिर भाग के गए, सारा दिन माई पूत दग रहे रे अस्पताल में नहीं पहुँचे। जी, पर्स में पैसा लिए, पैसा नहीं, पर्स में हुआ गए खाली पर्स मिली। जी। ये कहे कि अम्मी कहाँ पैसा नहीं, गाड़ी में तेल डला लेके ही बेटा पैसा घर पे छूट गया। तो फिर से भाई लगे फोन लगाए तो पैसा वहाँ से भाई भेजा खाता में, तो पैसा गाड़ी में तेल डलाया तब पहुँचे अस्पताल। कहीं न कहीं आप लोगों के अंदर डर बना हुआ है। अभी डरते इतने समय भैया पूछ के आते हैं कि जाएगी घर पे पहुँच जाए, कहें हाँ जाओ पहुँच जाएगी घर हाँ, पे। हाँ। तो अभी तो इतने दोपहरिया में आते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, हाँ। अब भैया के दर्द के खातिर तो आते हैं कि चलेगी। अस्पताल में मुलाकात हुआ, गई थी? हाँ भैया, घर पर पल गई भैया। कैसा तबीयत है बताइए है कुछ? तो आँख ही नहीं खोल रहे हैं। जी। भाई कहते सुनते कि जो वहाँ पे खड़े हैं वो आदमी कहते हैं आपकी बुआ आई थी, आपकी बुआ आई थी। तो जी। थोड़ा आधी आँख से खोले तो जी। उसके आँसू दोनों को ऐसे गिरने लगी। उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे? आँखों से आँसू गिरने लगी। हुँ। तो कहे माता जी आप सो जाओ, हाँ। आप उनको रोवाओ मत में, जी। उनके आंसू तुमको तो पहचानते हैं। तो हम तुरंत वापस हो जाए, फिर दोबारा नहीं जाने दिए उनके पास। जी। कहे ना ना जाओ उनके पास, तुम हाँ। घर पे चलो। हाँ। 3 गोली लगी थी उसके बाद भी वो कोई देखने के लिए गए भैया, 3 गोली लगी तो कहा भैया कैसे भैया कष्ट अंगेरता जी, है। जी। कितनी कष्ट भैया अंगेरी ही, कितना भैया कष्ट परत में तो भैया बोल लेता है। हुँ। अरे को कष्ट नहीं झेल पावता है, अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचे लागे। भैया कष्ट है तब तो भैया का कैसे किसी नहीं अपने से उठाए पावत है, थोड़ा से हाथ रखे भैया, जी। भैया हाथ न रखो। हाँ, हाँ, हाथ भी नहीं रखे दिए कोई, हाँ। निकाल के बाहर कर दिए। फिर बैठ के रोने नहीं रो पाए, लेट गए भूमि में, उठा के बाहर कर दिए। जी। फिर कोई परेशानी नहीं, चली आया। उनकी पत्नी से मुलाकात हुआ था? पत्नी से नहीं मुलाकात भाई, और लोग रहे वहाँ जी, पे। जी। ये तकलीफ दे सकते होंगे यहाँ पर परिवार के लोगों के अंदर का वह कि यहाँ पर कितने भावुक पल यह है कि जो लड़का जो आदमी न्याय दिलाता था सभी को, आज वो अस्पताल में जूझ रहा है, खुद न्याय माँग रहा है कि उन्हें न्याय मिले। योगी सरकार लगातार ये कहती है कि हमारी जो सरकार है उसमें गुंडों माफियाओं का खात्मा हो चुका है, मिट्टी में मिला दिए हैं। फिर इस तरह से दिन दहाड़े गुंडे माफिया कहाँ से आ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ से हो जाता है भैया, कहाँ से तक हम सब वो कह दे ये कहूँ से हटाता है, सब मिलाता है तरह तरह की उनके खातिर, पता नहीं कहाँ से खड़ा रहे। यहाँ से तो नहाए खाए के गए, आराम से गए कि मैं 4 पैसा अपने कमाने के लिए। जी, जी। बिन कमाने तो खाना नहीं है। जी, जी। गए कमाने के लिए, कमाई नहीं पहुँचे पाए, रास्ते में ऐसा घटना घट गई। घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्या आज वो भी डरे समय महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत डरे हैं, दुकान पे नहीं जा रहे हैं वो लोग जी। कि हम लोग जाएँगे तो रास्ता में मार देंगे हम लोग को, पास में है घर उनका, हाँ। अनिल के। हाँ, जी। तो उनके परिवार की तरफ से भी कुछ धमकियाँ मिली हैं क्या? उनको परिवार की तरफ से वही घर वाले देते थे, और परिवार तो हम ही लोग हैं। नहीं, अच्छा परिवार आप ही लोग हैं? परिवार तो हम ही लोग हैं। जी। वो 4 भाई हैं, सुनील, अनिल। जी। हाँ, तो सुनने में आ रहा सुनील जो है बीएसएफ वगैरह किसी सरकारी नौकरी में है? हाँ, सरकारी हैं। जी। वो भी धमकी दे रहे भी हैं? धमकी देते थे हमेशा, हाँ। वहाँ से कि मैं इस्तीफा दे के आ रहा हूँ, अब एक-एक लोग के मार दूँगा जान से। अच्छा इस्तीफा दे के आएँगे, जान से मार देंगे? हाँ, इस्तीफा दे के आएँगे हम लोग, तुम लोग को अब मारने आए रहे हैं। जान की इतनी कीमत सरल हो गई है कि कोई भी आ रहा है बीएसएफ में खुद सरकारी नौकरी करता है, वो आ रहा है कह रहा है कि मैं आऊँगा इस्तीफा दे के अपने ही रिवॉल्वर से। 2-4 दिन में पहुँच आता था वो। अच्छा। हाँ, अच्छा। 2-4 दिन में वो वहाँ से चले आते थे ड्यूटी पे, हाँ। घर पे आ जाते थे। हाँ। तो थाना होता है अच्छा। बराबर, बराबर। तो जाके अपन थाने पे वहाँ पे समझौता कर लेते हैं, क्या करते हैं क्या हाँ। नहीं, आप गार्जियन जाने। जी। ये मतलब लगातार चलता रहता था, बीच-बीच में विवाद, उसके बाद फिर वो थाने में जाते थे तो वहाँ पर समझौता कर लेते थे। फिर कुछ दिन बीतता था, फिर विवाद स्टार्ट हो जाता था और आज पूरे परिवार में एक डर का माहौल बना हुआ है और परिवार के जितने भी सदस्य देख सकते हैं, वह अस्पताल में हैं। एक पिताजी यहाँ पर हैं, घर में 1-2 महिलाएँ हैं, बाकी बच्चे छोटे-छोटे हैं और छोटे-छोटे बच्चों का यह हाल हुआ है कि आज वो डर रहे हैं, सहम रहे हैं। लेकिन पुलिस है, प्रशासन यहाँ पर है, एक कांस्टेबल, एक एसआई यहाँ पर है लगातार, उसके बाद भी बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हो ये परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग आए हुए हैं, इनको ढाढ़स बंधाने के लिए और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका लड़का जो है सही हो जाए। एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या गुहार लगाती हैं योगी सरकार से? क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ पर न्याय सबको मिलता है। हाँ, न्याय मिलेगा हम लोग को। क्या माँग कर रही हैं उनसे?
क्योंकि ये वीडियो जो सरकार तक भी जाएगा, बहुत लोग देखते हैं, अलग-अलग पार्टियाँ के लोग देखते हैं, तो क्या उनसे वो करना चाहेंगे? क्या माँग करती हैं? जी। अच्छी तरीके से बोले बिटिया। हम लोग को न्याय यही चाहिए, जी, उनको सज़ा चाहिए। जी। हाँ, उनको सज़ा चाहिए। उन लोग को सज़ा सब घर वालों को दो। वो तो पेशे से वकील खुद है, अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। वो कुछ वकील नहीं है, वो फर्जी वकील है। हाँ। हाँ, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो गुंडेगारी कर रहा है, वो सबके जान से मारने की तैयारी बना रहा है। वो गुंडा है। गुंडा है, हाँ, हमेशा धमकी देते हैं, हाँ। वकील नहीं है वो, अच्छा, फर्जी वकील है। फर्जी वकील है, लोगों को गुंडागर्दी करता है, धमकाता है, मारता-पीटता है। हाँ, हमेशा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इस वक़्त इनके परिजन के बीच में था और इन लोगों का ये न्याय था कि उनको न्याय मिले और उनके जो सुनील सिंह है, उनके परिवार को यहाँ पर जो भी लोग आरोपी हैं, उनको सख्त से कार्रवाई उनके ऊपर हो। इस वक़्त मैं मोहम्मा में था और उनके परिवार से बात कर रहा था। लगातार ये वीडियो आता रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है।